या तो आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं या मुझे किसी से छिपा रही हैं। किससे माता? तुम संध्या नहीं, छाया हो। सूर्यास्त के पश्चात मेरे पति के निकट ही मत आना। मुझे अपने कक्ष में तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ संध्या। प्रकाश तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। इसके श्राप देता हूँ, मेरी एक भी किरण जिस पर इसे स्पर्श करेगी ये भस्म हो जाएगा। कैसे बताऊं पुत्र कि तुम्हें तुम्हारे पिता से ही छिपा रही हूँ, कि तुम्हारे रूप के कारण उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया और तुम्हारे इस रूप का कारण तुम नहीं मैं हूँ, क्योंकि मैं संध्या नहीं छाया हूँ उसकी। ये तुम कैसी बातें सोच रहे हो पुत्र? मैं भला तुम्हें किससे छुपाऊंगी? तो फिर मुझे वन से बाहर क्यों नहीं जाने देते? बस करो शनि। हर उत्तर पर एक प्रश्न। मैं माता हूं तुम्हारी, ब्रह्मा नहीं हूं। क्यों ऐसे प्रश्न के उत्तर पूछकर मुझे पीड़ा देते हो, जिनके उत्तर मैं नहीं जानती। मैंने कभी आपसे वो प्रश्न पूछे ही नहीं माता, जिनके उत्तर आप देना नहीं चाहते। नहीं पूछता कि आप मुझे अकेला क्यों रखती हैं। नहीं पूछता कि आप दिन भर उस पर्दे के पीछे ही क्यों आराधना करती हैं। नहीं पूछता कि मुझे जगाते समय कई बार जग जा के स्थान पर सो जा क्यों कहती है। नहीं पूछता ना माता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कष्ट होगा। तुम्हें तुम्हारे नाम का अर्थ ज्ञात है ना पुत्र? हाँ, शनि जो धीरे धीरे चलता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। समस्याएं धीरे धीरे जाती हैं। सूर्यदेव अंधकार का विनाश धीरे धीरे करते हैं और समय का चक्र भी धीरे धीरे चलता है। तुम्हें भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलेगा। शनैः शनैः समय आने पर। और मेरा अकेलापन वो कब जाएगा माता? धीरे धीरे। ये रखो।
ये क्या है? जब भी स्वयं को अकेला पाओ तो अपनी आंखें बंद करके इस पाषाण को पकड़ना। मुझे अपने पास पाओगे। परंतु बंद आंखों से मैं आपको कैसे देख पाऊंगा माता? प्रकाश हमारी दृष्टि को सीमित कर देता है, परंतु बंद आंखों के भीतर का अंधकार हमें कल्पना का बल देता है। और जब मनुष्य के पास बल हो तो वो अकेला नहीं होता। तुम बस इस पाषाण को पकड़कर कल्पना करना कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माता की उंगली है, कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। फिर कभी अकेलापन तुम्हें नहीं सताएगा। एक बालक ने तुम्हारी ये दशा की? जी देवराज। उसने मात्र एक तिनके के प्रहार से तुम्हारा पद भंग कर डाला और फिर वृक्ष के एक पत्र से पुनः उसका उपचार भी कर दिया। जी देवराज। कहाँ है वो बालक? सूर्यलोक के वन में देवराज। जिसे मैं इस संपूर्ण सृष्टि में खोजता रहा, वो तो सूर्य की छाया तले पल रहा है। कल प्रातः ही सूर्य देव के पास जाना होगा मुझे। आचार्य, मैं देवलोक से आ रहा हूं और मैंने देवताओं को बात करते हुए सुना है। परंतु हम सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आज रात्रि को ही उस शक्ति के स्रोत का अनुमान लगाएंगे। जाओ दमनाथ। भोजन के पश्चात जाऊं? तुम्हारे भोजन करने तक की प्रतीक्षा मैं कर सकता हूं, परंतु भाग्य कदाचित हमारी प्रतीक्षा ना करे। इसी समय सूर्यलोक के वन में जाओ। कदाचित वो ऊर्जा स्रोत वही है। और स्मरण रखना, तुम्हारा कार्य केवल उस बालक को ढूंढना है और मुझे सूचित करना है, और शीघ्रता करना, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही इंद्र भी वहां पहुंचेगा। नींद नगर का सपना बटोही ढूंढे रे पलकों की छैया।
शैया सूजा प्यारे राज दुलारे लोरी सुनाए तेरी मैया सूजा प्यारे राज दुलारे लोरी सुनाए तेरी मैया माता पे अपने करना भरोसा ना छोड़ेगी तेरी बैया तुझ में ही मैं हूँ मुझ में ही तू है संग तेरे है तेरी मैया सूजा प्यारे राज दुलारे मुखड़ा चूमे तेरी मैया सूजा प्यारे राज दुलारे मुखड़ा चूमे तेरी माता माता बाहर को चल चला है माता